हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीक्यू सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल केएस स्टडी टाइम। तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और जो भी सवाल पूछना है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। इनका वर्णन आर्टिकल 63 से लेकर 69 के बीच में पाया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में पाया जाता है और भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक आता है। पर हम आज वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये कोशिश रहेगा कि वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को बड़ा ही सरल तरीका से आपको समझाया जाए। आर्टिकल 63 इसमें कहा गया है देयर शाल बी ए वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है, यानी उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट के पद को अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, मगर जैसे कि प्रेसिडेंट को सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री कहते हैं, उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहते हैं। आर्टिकल 64 इसमें कहा गया है वाइस प्रेसिडेंट के वेतन के बारे में, यानी सैलरी के बारे में। और ये भी कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट एक साथ 2 पद यानी 2 पोस्ट को संभाल सकते हैं, मगर इनको सैलरी एक ही पोस्ट का मिलेगा। आर्टिकल 65 इसमें कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो किसी भी कारण, तब उस पोस्ट पर वाइस प्रेसिडेंट को बैठा दिया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को प्रेसिडेंट वाला पूरा सुविधा दिया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट अपना जीवन बिताते थे, ठीक उन्हीं तरह वाइस प्रेसिडेंट भी एक प्रेसिडेंट की तरह ऑफिस में रहेंगे, मगर वह प्रेसिडेंट नहीं बनते। वो कुछ वक्त के लिए उनको प्रेसिडेंट का पद संभालने के लिए दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 65 में वाइस प्रेसिडेंट के टेम्पोररी कार्य का उल्लेख है। आर्टिकल 66 इसमें कहा गया है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के साथ सीक्रेट तरीका से चुनाव कराते हैं और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए वो भारत के नागरिक होना चाहिए एवं उनका आयु कम से कम 35 बरस कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा उसको चुनाव के योग्य माने और अगर वह सरकारी कर्मचारी हैं तो उसे वह काम छोड़ना पड़ेगा और इलेक्शन में उठ सकते हैं। आर्टिकल 67 इसमें कहा गया है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट के उपराष्ट्रपति के कार्य के बारे में कि वो कितने लंबे तक कार्य रहता है, यानी इनका कार्य 5 साल तक होता है। अगर ये रिजाइन देना चाहते हैं तब सबसे पहले वो एक लेटर लिखकर प्रेसिडेंट को देंगे जिसमें उन्हें रिजाइन करने का वर्णन करना होगा या उनका खाली करने के लिए इम्पीचमेंट कराया जाता है जो राज्यसभा को के मंजूरी से होगा। इसके बाद लोकसभा भी इसको सपोर्ट करे और 14 दिन पहले एक नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है, पर यह कार्य वोटिंग के द्वारा होता है। आर्टिकल 68 इसमें कहा गया है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, यानी जब पुराने वाइस प्रेसिडेंट का समय ख़त्म हो जाए तब जल्द से जल्द नया आदमी को यानी व्यक्ति को शपथ दिलाकर उनके जगह पर बैठा दिया जाता है। इनका चुनाव
इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड से कराया जाता है और इसमें दोनों हाउस यानी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर भाग लेते हैं। आर्टिकल 69 इसमें कहा गया है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के ओथ यानी शपथ के बारे में। आर्टिकल 70 इसमें वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के खाली पद के बारे में उल्लेख है कि उस पद को इमरजेंसी में यानी इमरजेंसी के वक्त जल्द से जल्द कैसे भरा जाए और कैसे जो है एक नए वाइस प्रेसिडेंट को उनके जगह नियुक्त किया जाए। आर्टिकल 71 इसमें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में उल्लेख है, यानी हम आसान तरीका से ये कह सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कोई मामला हो और कोई केस हो तो उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हल कराया जाता है, यानी उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको एक एक आर्टिकल बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया और उम्मीद है कि आपको एक एक आर्टिकल बहुत ही आसान तरीका से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।